हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो आज ही हम कोडिंग शुरू करेंगे। मेरी स्क्रीन आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है कि हमने बनानी है अपनी एक वेबसाइट, जहाँ पे हम अपनी कुछ मालूमात देंगे कि जी मेरा नाम, जिस तरह आपका नाम है तो आपको कि मेरा नाम जुबैर है, तो मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, तो मैं इतना मुझे काम आता है, इस चीज़ का मुझे काम आता है। तो इस तरह की एक हमने मतलब एक वेबसाइट बनानी है, हम सपोज कर रहे हैं। तो अब उसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या चीजें सोचनी है वो हमने देखना है। तो जब आप इस फील्ड में आगे आ जाओगे तो आपने जब खुद बनाने बैठोगे तो आपने सबसे पहले सोचा करना है कि भैया मैं डिजाइन कैसा रखूंगा उसका। तो ये मेन मकसद होता है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर लिखना सिखाऊंगा। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी जगह पे अपने लैपटॉप के ऊपर आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो उसका आपने कुछ भी नाम रख लेना है, जिस तरह मैं रख लेता हूँ यहाँ पर जुबैर। ये मैंने आपके नाम का एक फोल्डर बना लिया है। इसको हमने कर लेना है ओपन। अब क्या करना है हमने कि ये जो आपने ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लिया था, इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। अच्छा, अब पता नहीं आपने इंस्टॉल करते वक्त ये सिस्टम रखा है कि नहीं, कि हम जब इस पे राइट क्लिक करेंगे ना, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं जिस बटन से, वहां पर अगर क्लिक करने पे हमें एक ये बटन नजर आएगा, ये ऑप्शन नजर आएगा, ओपन विद कोड। तो ये देखो आपके आ रहा है अभी? नहीं आ रहा? ठीक है। अब ये नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दो। फिर हम एक और तरीका है इसको ओपन करने का। हमने उस फोल्डर को अपने कोड जो जिस पे हमने लिखना है वहां पे ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये फाइल का ऑप्शन एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना, इधर हम इसको क्लिक करके ओपन फोल्डर का एक बटन आ रहा है, हम इसको क्लिक कर देंगे। फिर जहां पे आपने वो बनाया होगा, जिस तरह मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक जुबैर नाम का फोल्डर बनाया था, उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो इसको ट्रस्ट कर देना है और इस तरह से ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। इसके अंदर अभी कोई भी फाइल मौजूद नहीं है जो हमने बनाई हो, ठीक है। अब हम अपनी सबसे पहली फाइल बनाएंगे, तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके राइट क्लिक करना है, मसलन के वो बटन जिससे हम रिफ्रेश करते होते हैं, और न्यू फाइल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो वो आपने सिलेक्ट करना है। और आपने अपनी पहली फाइल बनानी है, हम उसका नाम रखेंगे index.html। हाँ जी, आपकी ये जो हम आज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं HTML और हाँ जी, CSS बाद में हम सीखेंगे। पहले सबसे पहले हमें HTML लिखनी आनी चाहिए। तो HTML चलाने के लिए, सिर्फ HTML चलानी हो तो हमें .html की फाइल बनानी होती है, ठीक है। उससे पहले अपनी फाइल का नाम और आगे .html, ठीक हो गया। अब HTML लिखने का ना असूल क्या है, इसका एक असूल है कि इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है। एक इसकी टेक्निक है। जब भी HTML, सिर्फ HTML की बात हो रही है, जब भी HTML लिखना हो तो आपने एक काम जरूर करना है कि आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जिसमें सबसे पहले एक टैग, इसको कहते हैं टैग, जो भी मैं लिखूंगा HTML।
ये मैंने एक टैग खोला है और आगे इसने एक दोबारा से वही टैग लिख दिया है, लेकिन एक स्लैश डाल दिया है, ऐसा ही है। अभी क्या है कि इसका मतलब है कि मैंने HTML लिखना शुरू कर दिया, मतलब मेरा HTML का टैग ओपन खुल गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा HTML का टैग बंद हो रहा है, ओके हो गया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें दो जरूरी पार्ट टैग और भी होते हैं, जिसमें एक टैग होता है हेड का और एक टैग होता है बॉडी का। वो दोनों आएंगे आपके इस HTML के टैग के अंदर। अब आपका हेड है, वो आपने हेड बनाया और हेड को खोला और हेड को बंद भी कर दिया, ठीक है। अब आप सर के नीचे इंसान की बॉडी होती है, तो आपने बॉडी बनाई, खोली और बॉडी बंद कर दी। सिंपल ये काम किया, इतना समझ आया। वहां पे हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, अभी नहीं भी छोड़ना चाहते आप तो ये देखें। ये हमारा जी इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा, हमने सबसे ऊपर HTML लिखा और HTML का टैग बंद कर दिया। फिर उसके अंदर हमने ये चीजें लिखना शुरू की, हेड खोला, हेड बंद किया, बॉडी खोला, बॉडी बंद कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के दो तरीके कार हैं। एक तो लैपटॉप के ऊपर आपका एक कंट्रोल का बटन होता है, उसको क्लिक करोगे, साथ में S को दबाओगे, तो ये अभी डॉट आ रहा है ऊपर छोटा सा व्हाइट कलर का, वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि सेव हो गया, ठीक है। अगर कंट्रोल S नहीं दबाना आता तो यहाँ पर फाइल पे जाकर सेव को भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चले ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमने इस फाइल को ओपन करना है। तो ओपन करने का बहुत ही आसान तरीकेकार ये है कि हमने ये जो फोल्डर बनाया था ना, वो फोल्डर आपका ये है, ये इसमें ये फाइल बन के आ गई हुई है जो हमने बनाई थी। तो हम इसको ओपन करेंगे और ये खाली फाइल हमारे पास खुल के आ गई। अभी इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब इसके अंदर हम कुछ लिखना शुरू करते हैं। हमने जो कुछ लिखना है वो हमने बॉडी के अंदर लिखना है, जो हम चाहते हैं कि यहां पर शो हो, ठीक है। अब हम बॉडी के अंदर लिखना शुरू करेंगे। अब बॉडी के अंदर लिखने के लिए भी हमारे पास बेतहाशा टैग मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है आपने, ठीक है। उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, जिसमें मैं अभी दिखाता हूं आपको पहले, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। हमारे पास यहाँ पे ये हेडिंग का ऑप्शन होता है, ऐसा ही है। तो हेडिंग 1 होती है, वो सबसे बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी हो जाती है और मजीद छोटी छोटी होती जाती है। HTML पे हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, और जो हेडिंग 1 होती है यानी कि H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, इस तरह छोटे छोटे होते जाते हैं ये। और एक जो हम अक्सर औकात लिखते हैं पैराग्राफ, उसके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं P का। पैराग्राफ से P निकला है तो P का टैग इस्तेमाल करते हैं। और जब भी मैं टैग की बात करूंगा तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि टैग खोलना कैसे और टैग बंद कैसे करना है। जिस तरह ये टैग खोला था, ये बंद किया था। तो अब मैं सबसे पहले हेडिंग लिखूंगा, हेडिंग 1, ठीक है। सबसे बड़ी हेडिंग लिखूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, H1 का टैग ओपन करूंगा और वो मेरे सामने हेडिंग 1 बंद भी हो गई, ठीक है। अगर ये आपके पास खुद ही बंद नहीं होती तो परेशान नहीं होना, खुद लिख लेना और ये स्लैश डाल देना।
और अब मैं यहाँ पर आपका नाम लिखता हूँ, माय नेम इज जुबैर। अब मैं Ctrl+S दबा के इसको सेव करता हूँ, दोबारा अपने ब्राउजर पे जाते हैं, इसको हम करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे ये आ गया। हाँ जी, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे लिखा आ रहा है। हाँ जी, ये देखें ना, जिस तरह वेबसाइट ओपन करते हैं ये आपकी वेबसाइट खुल गई है। इसी तरह हम दोबारा इसको अब हेडिंग 1 दी थी, अब हम इसको हेडिंग 2 देते हैं, जिससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ, अभी ये साइज आपके सामने है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। तो इस तरह फिर हम इसको हेडिंग 6 तक जा सकते हैं। तो ये आपको दिखाता हूँ, तो देखो कितना छोटा हो गया। खैर, इसको हम अभी 1 कर देते हैं। अब हम एक और चीज करते हैं जिसका नाम मैंने बताया है पैराग्राफ। पैराग्राफ ओपन करने का तरीकेकार पी है, टैग हमारा तरीकेकार वही होता है कि ये जो ब्रैकेट होती है ये डालनी है, बीच में पी लिख देना है, और इसी तरह ये बंद कर देना है। तो दिस इज माय पैराग्राफ, आई एम जुबैर फ्रॉम रिनाला खुर्द डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। ये मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है। अब हम इसमें अपने ब्राउजर पे जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये आप देख सकते हो कि ये लिखा आ गया। इतनी इतनी बात में कोई सवाल हो तो मुझे बताओ। ठीक है। अच्छा, अब HTML के बहुत सारे टैग मौजूद हैं, तो भी हाँ लातादार टैग्स मौजूद हैं। वो सारे टैग्स जाहिर बात है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, वो आप, हाँ जी, आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। मैंने आपको तरीकेकार बताना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको टास्क दिया करना है, फिर आपने वो चीज मुझे करके दिखानी है। अच्छा, अब अब एक और चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा आ रहा है index.html, ये क्या चीज लिखी आ रही है? साफ नहीं नजर आ रहा। अच्छा, ये ऊपर टैब का यहाँ पे जिस तरह ये फेसबुक लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी तरह, हाँ हाँ, तो ये हेड के अंदर हम इसका टाइटल का टैग लगाएंगे एक। तो यहाँ पे हम एक टाइटल का टैग लगा देते हैं, तो माय साइट। अब यहाँ पे माय साइट लिखा आ गया। अच्छा, अब HTML पे वापस आते हैं। अब HTML से हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पर हम ध्यान देते हैं। तो HTML पे आप टेबल बना सकते हो, HTML से आप कोई कह लो कि बुलेट्स बना सकते हो, नंबर्स ऑर्डर्स लगा सकते हो। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम आप HTML से कर सकते हो। तो इसलिए HTML बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर काम करना बहुत मुश्किल होता है वेबसाइट पे। तो अब चक्कर ये है कि हमने HTML का सिंपल चीज़ तो देख ली, अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी औखी चीज़ की तरफ, यानी कि हम एक टेबल बनाना सीखते हैं। अब टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है कि HTML का टैग होता है जिसका नाम है टेबल। तो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है ये, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने टेबल का टैग ओपन किया, टेबल का टैग बंद भी कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अब हमने करना क्या है? अब आपको पता है कि रो और कॉलम क्या होते हैं?
हाँ जी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपको अगर मैं यहाँ से बताता हूँ, 4 कॉलम 2 रो, ओके। अब मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, 2 रो बनाई हैं, ठीक है। तो रो का मतलब ये है कि एक तो ये ऊपर जो आ रही है लाइन, और एक ये नीचे जो लाइन चल रही है, ये रो हमारे पास आ गई। और ये जो चल रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 कॉलम हो गए। अब हमने जब टेबल बनाना है HTML के ऊपर, तो हमने रो भी बनानी है, हमने कॉलम भी बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, उसके लिए टैग इस्तेमाल किया जाता है, TR, टेबल रो का। इसको कहीं नोट डाउन कर लो, ये जो मैं टैग्स बता रहा हूँ कि मैंने फिर टास्क देना है आपको, तो ठीक है। तो ये आपके 2 टैग्स, मस्टर के भी तो एक ही टैग लिखा है अभी। तो ये टेबल रो आपकी यहाँ पर आ गई, मसलन के एक रो हमारे पास आ गई है। अब इसके अंदर हमने कॉलम्स भी बनाने हैं, मतलब कॉलम बनाने हैं। अब कॉलम बनाने का सिंपल तरीकेकार होता है, उसका टैग का नाम है TD। यहाँ पे मैं लिखूंगा col1। इसी तरह मैं एक और इसी रो के अंदर TD फेंकूंगा, और उसको मैं लिखूंगा col2। इसी तरह इसके अंदर एक और फेंकूंगा, उसको मैं कह दूंगा col3, मतलब कॉलम नंबर 3। अब मैं एक और रो बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं TD दोबारा लिखूंगा। अब मैं इस कॉलम के, यानी कि यहाँ पे ये इस जगह पे आने वाली चीज को मैं बयान करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ data1, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा data2, यहाँ पे आ जाएगा data3। अब मेरे पास 2 रोज आ गई और 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको सेव करके कि हमारे पास क्या चीज बन के आई है। तो ये बन के आ गई है। अभी आपको वो बॉर्डर शॉर्डर नजर नहीं आ रहे, वो उस, हाँ, नहीं, मतलब ये कि वो उसके बॉर्डर्स भी होते हैं, तो उसको भी आप इग्नोर करना, तो वो भी आपको बाद में मैं दिखा दूंगा। खैर, अच्छा, अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि ये हमने ये चीज शो कर ली, लेकिन अब कोई हमें कहे कि भैया ऊपर वाले, जिस तरह यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, और ये हेडिंग्स है तो थोड़ी ज्यादा वाज़ेह होनी चाहिए, कोई ऐसे कह दे आपको। तो जिस तरह ये मैंने वाज़ेह कर दी है, तो अब मैं नीचे इसके लिख देता हूँ data1, data2, data3, data4। तो अब जाहिरी बात है कि जो हेडिंग है वो थोड़ी बहुत गहरी होनी चाहिए। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली रो होगी ना, जिसपे हमारे मेन कॉलम के नाम आ रहे होंगे, तो उसमें हमने TD की जगह इस्तेमाल करना है TH, यानी कि टेबल हेडिंग, TH। ठीक हो गया। और हमने अगर TH के साथ ओपन किया तो TH के साथ बंद करना है। इसी तरह हम बाकियों के लिए भी चेंज कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूं और जरा हम इधर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा वाजिया ज्यादा हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जी, नेम, सिटी और फोन। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी जुबैर रिनाला 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख देते हैं। इसी तरह हम एक और रो बना लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं।
यहाँ पे मैं डाटा देता हूँ हसन लाहौर, नंबर इसका यही रहने देते हैं। चलो अब मैं इस पे जाके रिफ्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें अब डाटा आ गया हमारे पास। ये सिंपल HTML पे हमारे पास डाटा आ रहा है। अब हमने करना क्या है कि हमें टेबल बनाना आ गया, हमें हेडिंग बनानी आ गई, हमें पैराग्राफ बनाना आ गया। अब हम चलते हैं अगली चीज की तरफ। अभी टेबल की हमने किसी भी चीज की स्टाइलिंग की बात नहीं की, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम चल रहे हैं भैया, टैग होता है एक लिंक लगाने का। लिंक लगाने से मुराद ये है कि आप जिस तरह किसी साइट पे आए हो, तो इस तरह जिस तरह इसका नाम लिखा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो कुछ ओपन हो गया है मेरे सामने। अब हाँ, ये लिंक कैसे लगता है ये अब आपको बताता हूं मैं। एक टैग इस्तेमाल होता है HTML पे जिसका नाम है ए हरैफ। हरैफ के आगे आपने डालना है इक्वल टू और डबल कोलन। इसके अंदर आपने वो लिंक लिखना है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ google.com। जो भी लिंक आपने ओपन करना है, यहाँ से ऐसे ओपन नहीं होगा, मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ google.com को और मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ये ले। और ये ए हरफ का टैग ये मैंने खोला था, ये मैंने बंद भी कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखना है जो भी, उसके ऊपर ये लिंक लग जाएगा। जिस तरह मैं लिख देता हूं इसके अंदर क्लिक मी, ठीक है। तो मैं अब इसको अगर जाके यहां से रिफ्रेश करूं तो ये देखें, ये क्लिक मी लिखा आ गया। इसको मैं क्लिक करूंगा तो गूगल ओपन होगा मेरे पास, जिस तरह ये हो गया ओपन। तो इस तरह से ये गूगल ओपन हो रहा है। तो अब ये भी आपको लिंक लगाना भी आ गया। अब हम चलते हैं एक चीज और कि अभी ये हमें काफी चीजें जुड़ी जुड़ी लग रही हैं, थोड़ी सी टेबल और ये। तो एक टैग होता है जिसका नाम होता है BR, यानी कि ब्रेक। तो उससे थोड़ी सी जो है ना स्पेस आ जाएगी, तो हम BR डाल देते हैं। इधर भी BR डाल देते हैं और इधर भी BR डाल देते हैं। तो अभी हमारे पास थोड़ी सी स्पेस आ गई। अब हमारा अगला टैग आता है जी इमेज का टैग, यानी कि तस्वीर लगानी हो तो कैसे लगेगी। तो अब तस्वीर के लिए हमारे पास तस्वीर होना भी जरूरी है। अब सपोज करो कि हमारे पास तस्वीर नहीं है, तो हम अपने पास होने के बजाय हम कुछ और ऑप्शन जो है वो हम चूज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मसलन के गूगल इमेजेस पे चले जाते हैं, फ्लावर्स की इमेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी तस्वीरें आ गई हैं, ठीक है। अब सीन ये है कि हमने तस्वीर लगानी कैसे है। अब तस्वीर का एक हमारे पास क्या उसको कहते हैं टैग होता है जिसका नाम होता है IMG। हाँ जी, इमेज का टैग हमारे पास होता है। तो इसके अंदर सोर्स लगाना होता है हमने। एक सोर्स मतलब SRC, सोर्स का मतलब ये कि इमेज आ कहां से रही है, एड्रेस होता है ना तस्वीर का। जिस तरह अब इस तस्वीर की हम बात करें, ये जो हमारे पास आ रही है, तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करूं तो कॉपी लिंक एड्रेस, तो ये मेरे पास कॉपी बल्कि इमेज एड्रेस। तो मैं अगर नोटपैड पे आपको इसका एड्रेस दिखाऊं तो ये मेरे पास इस इमेज का एड्रेस आ रहा है कि यहाँ पे पड़ी है। अगर मैं इसको यहाँ पे खोलूंगा तो वो तस्वीर मेरे पास सामने आ गई। तो अब ये तस्वीर
हमने उस सोर्स में लगा देनी है। तो सोर्स में देने के लिए इज इक्वल टू डालेंगे, डबल कोलन डालेंगे और हम इसके अंदर वो लिंक लगा देंगे। अब अगर हम जाके इसको अपने पास रिफ्रेश करते हैं तो तस्वीर हमारे पास लग के आ गई है। अब हम ज्यादातर गूगल की तस्वीरें तो नहीं उठाते, हमने तो अपनी तस्वीरें भी डालनी होती हैं बीच में, तो वो कहाँ से आती हैं? उसके लिए तस्वीर आपने जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है उस जगह पे किसी ना किसी फोल्डर में या किसी जगह पे तस्वीर होनी चाहिए। अब जिस तरह हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है आपके नाम से जुबैर, ठीक है, यहाँ पे हमें तस्वीर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तस्वीर को डाउनलोड करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आपके फोल्डर में जाता हूँ, तो मैं इसका नाम थोड़ा आसान रख लेता हूँ, बल्कि ये तस्वीर तो अपने काम नहीं आएगी। ये web.p की तस्वीर है, ठहरे एक मिनट। कोई और तस्वीर देखते हैं, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, जुबैर में जाता हूँ, मैं इसका नाम थोड़ा आसान रख रहा हूँ, IMG, और मैं इसको चलिए IMG1 कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी ये हमारी जुबैर के फोल्डर में ये तस्वीर चलेगी, ठीक है, यहाँ पे पड़ी हुई है। अब हमने इसको लेके आना है अपने पास, और आपने ये देखना है कि इसकी टाइप कौन सी है। इसकी टाइप है JPG। ज्यादातर तस्वीरें JPG में होती हैं ज्यादा, और एक होती हैं PNG में भी बहुत तस्वीरें होती हैं, ठीक है। तो अभी ये JPG में है, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमें नाम पता चल गया और हमें ये भी पता है कि जिस फोल्डर, यानी कि यहाँ पे तस्वीर पड़ी है, जिस फोल्डर में हमारी वेबसाइट पड़ी है उसी फोल्डर में हमारी तस्वीर पड़ी है। तो अब इस तस्वीर को हमने एक्सेस करने के लिए सिंपली क्या करना है, तस्वीर का नाम लिख देते हैं img1.jpg। तो इसको जरा हम रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला फूल आना चाहिए, हमारे पास आ गया, ठीक है। अब तरीकेकार थोड़ा ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फोल्डर बना के चलते हैं कि हमारी जो तस्वीरें हैं वो फोल्डर्स के अंदर हों। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं हम इमेजेस, और अपनी तस्वीर इसके अंदर फेंक देते हैं। अब हमारी तस्वीर यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा, एक हमें एरर दे देगा कि भैया तस्वीर तो है ही नहीं, ठीक है ना, उसको पता ही नहीं तस्वीर कहाँ गई। अब एक और चीज भी आपने करनी है, वो ये कि खुदा ना खास्ता तस्वीर डिलीट हो गई है, वहां पे है नहीं, तो ये एक गंदा सा आइकन बन के आ जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक एक और डाल देता हूँ, फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये देखो, ये गंदा सा एक आइकन बन के आया था कि इमेज टूटी हुई है। हमने ये नहीं करना, हमने यहाँ पे इमेज के टैग के अंदर एक आल्ट का टैग लगाना है, मतलब आल्ट, हाँ आल्ट, ALT आल्ट इक्वल टू करना है, और डबल कोट के अंदर हमने लिख देना है कुछ भी, मतलब जो आप मैसेज शो करवाना चाहते हो, अगर इमेज नहीं आ रही, इमेज नॉट फाउंड, सॉरी, तो अगर, हाँ, तो फिर ना वो ये साथ में बता देगा हमें कि इशू आ रहा है आपकी इमेज पे, ठीक है। अब हमारा ये है कि हमारी इमेज गई है इस फोल्डर में, यहाँ पे हमने इमेज का तो नाम लिख दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये इमेज पड़ी कहाँ पे है। तो हम इससे पहले बताएंगे जी, ये इमेज पड़ी है इमेज के फोल्डर में, आगे हम बैकस्लैश लगा देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद अब हमने सीख लिया जी,
लिंक का टैग लगाना, इमेज का टैग लगाना। इमेज का टैग याद रखिएगा कि ओपन करते हैं तो बंद करने की जरूरत नहीं है आपको। और बाकी सारे टैग जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं तो सारे बंद भी करने हैं आपने, खोलने भी हैं। और हमने टेबल भी बनाना सीख लिया है, हमने हेडिंग भी लगानी सीख ली है, हमने टाइटल भी देना सीख लिया, हमने पैराग्राफ भी देना सीख लिया है। इतने तक कोई सवाल हो तो बताएं। हम्म। बहुत इस्तेमाल होंगे टेबल आपके। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने। ये सिर्फ अभी आपको HTML बताई है, इसमें कुछ और नहीं मैंने बताया। ना ही मैंने आपको CSS बताई, ना ही आपको जावास्क्रिप्ट बताई, ना ही आपको बूटस्ट्रैप बताई। अभी कुछ हमने और चीज नहीं सीखी, हमने सिर्फ HTML लिखना सीखा है। जी मैंने ये रिकॉर्डिंग की है, लेकिन असल में आप चला नहीं रहे हो। जूम पे रिकॉर्डिंग होती है सही, तो पता नहीं यहाँ पे रिकॉर्डिंग सही होती है कि नहीं, ये तो आखिर में पता चलेगा। तो ऐसा है कि मैंने चीजें आपको काफी सारी सिखा दी हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि और आप पे दबाव डालूं, तो आपके लिए वो फिर टास्क करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको ना अब टास्क देता हूँ एक, ठीक है। अब टास्क ये होगा हमारा कि हमने आपने एक ऐसा ही पेज बनाना है जैसा हमारे पास बन के आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन आपने वो काम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कि आपका जो लिंक, जिस तरह अभी हमने इसके ऊपर लिंक लगाया है, वो आपका लिंक लगा होना चाहिए। एक मिनट होल्ड रखना इस पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी। नहीं, .NET एंड्रॉयड की अभी नहीं। नहीं, इंटर्नशिप तो अभी कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। PHP के लिए भी सिर्फ सीनियर डेवलपर रिक्वायर्ड है हमें। प्रोजेक्ट्स तो डिफरेंट है हमारे। अच्छा, टेक्नोलॉजी पूछ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी अभी फिल वक्त तो हम PHP लारावेल कोर है, मतलब PHP लारावेल पे भी कर रहे हैं। उसके बाद रिएक्ट है, और ऐप डेवलपमेंट मतलब iOS और एंड्रॉयड। नहीं, डॉट नेट पे नहीं कर रहे अभी। ये टीम तो हमारे असल में दो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो टीम तो हमारी है काफ़ी बड़ी है। तो अभी कुछ डेवलपर्स अभी गए हैं, तो इसीलिए हमें अभी सीनियर PHP डेवलपर एक चाहिए। और वो छोड़ गए हैं, उनको ज़्यादा बड़ी ऑफर मिल जाती है, फिर वो चले जाते हैं। पहले तो वो तकरीबन हमसे 60 to 70 थाउजेंड ले रहे थे। उनका एक्सपीरियंस तो वो असल में हमारे पास बिगनर्स के तौर पे ही आए थे, तो एक्सपीरियंस सारा उनके पास हमारे पास ही आके बना है। तकरीबन 1 साल। जी जी बिल्कुल, तो जाहिर बात है स्किल्स पे डिपेंड करता है ना। तो जो अच्छा स्किल्स वाला लड़का होगा, जो काम आपका ज्यादा हैंडल कर रहा है, तो उसकी सैलरी भी। जी। नहीं नहीं, अनपेड वाला सीन नहीं हम करते। पहली बात तो ये कि इंटर्नशिप हम अनपेड नहीं रखते। दूसरा ये कि हमारे पास जो लड़के आते हैं वो स्किलफुल ही होते हैं।
और जब वो अच्छा काम करते हैं तो फिर उनको उसी के मुताबिक पे देनी चाहिए ना। स्टार्टिंग पे 25 पे आए थे। जी बिल्कुल। 60 to 70, 65, 68 इतने इसके राउंड अबाउट ही थी। नहीं नहीं, कोर पीएच पी। यूनिवर्सिटी मुझे अब याद नहीं है कि कौन सी थी। नहीं सॉरी, मुझे इसका अब आप जो पूछ रहे हैं तो मुझे तो नहीं इसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा, क्योंकि वो दूसरे सॉफ्टवेयर में बैठते थे। वो अगर आपने उनसे बात करनी है तो मैं आपको उनका नंबर दे देता हूँ। उनका नाम हसन नकवी है। तो वो आपको, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सैलरी वगैरह के हवाले से, वो आपको सारे गाइड कर देंगे। हम्म। नहीं, मुझे उनके कोर्स का नहीं पता। वैसे बेहतर तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके हैं तो फिर तो आपका इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि लैंग्वेज में चल क्या रहा है, तो खुद पंगे लेके सीखें उसको। नहीं, आपको अभी पीएचपी के हवाले से कोई काम आता है? नहीं, आपको एजेक्स लगाना आता है, एपीएच पे काम आता है, जेसन आता है? जी बिल्कुल, एजेक्स से हम डाटा पोस्ट में फेच करते हैं विदाउट रीलोडिंग। नहीं, वो तो डिफरेंट एपीआईज का आप बात करें। हमारी अपनी एपीआईज बननी होती हैं, जो फिर आपकी वेबसाइट बनती है, उसने आपके एंड्रॉयड ऐप के साथ, मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट होना होता है। तो हाँ जी। हाँ, अगर आपको ये स्किल्स आती हो तो फिर आपको कोई भी 60-70 थाउजेंड पे रख लेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो डेवलपर्स हम रखते हैं, जिनको हमने एक साल के अंदर अगर 60-70 पे रखा है, तो उनको ये सारा कुछ आता था। तो वो जाहिर बात है कि ये स्किल्स काफी मतलब रिक्वायर्ड है आजकल की मार्केट में। हाँ, राउंड अबाउट इसी पे ही आए थे, लेकिन कंफर्म आपको फिर भी दूसरे भाई बता देंगे, मुझे खास आइडिया नहीं है। लेकिन ये कि आप उनको कल कॉल कीजिएगा। जी। तो आप इंटरव्यू देने से पहले मैं आपको बेहतर मशवरा यही दूंगा कि आप अभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। आप कुछ चीज़ें, अगर आपको, जिस तरह मैंने अभी एजेक्स वगैरह का नाम लिया, ये एजेक्स बहुत ज़रूरी है और इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आप जाके किसी सॉफ्टवेयर हाउस में बैठ के कहेंगे ना कि मुझे एजेक्स आती है, तो वो आपको ज़रूर रखेगा। नहीं नहीं, हम भैया हम तो पेड में रखते हैं। हमें तो फ्री वैसे ही बुरा लगता है कि किसी से काम भी करवा रहे हो और आप उसको फ्री इंटर्नशिप पे रख लो। तो ये वाला काम तो नहीं हम करते। हाँ, अलबत्ता कोई लड़का ये कह दे आके कि मुझे सैलरी ना दो लेकिन मुझे काम सिखा दो, तो वो मतलब वो कोर्स करने आते हैं एक तरह से, तो फिर उनको सिर्फ काम सिखाना पड़ता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम इंटर्नशिप इस तरह से फ्री इंटर्नशिप नहीं रखते। नहीं, इस तरह से कोर्स वगैरह तो कोई हमारा रेगुलर नहीं है। नहीं, इस तरह के किसी इंस्टीट्यूट वगैरह का नहीं, हमें नहीं, मुझे आइडिया नहीं है बहरहाल। ठीक है, अगर वो करवाते हैं, लेकिन हमें उनका कोई आइडिया नहीं है खास, स्पेशली मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, और किसी भाई को होगा तो होगा। कोर्सेज वगैरह का हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है डेवलपमेंट का।
यार अगर तो वो कोर पीएचपी के लिए आया है तो सबसे पहले तो हमने उससे यही पूछना है कि भैया उसके ऊप के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। हम्म, नहीं, उससे तो हमने ऊप के कॉन्सेप्ट पूछे थे, उसके स्ट्रॉन्ग थे ऊप के कॉन्सेप्ट जो होते हैं। उसकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी तो हमने उसको रख लिया। पीएचपी में आजकल डिमांड ही सबसे ज्यादा ये है। हाँ जी, पेड में हम फ्री में आपको बता तो रहा हूँ, फ्री में नहीं रखते हम। हाँ जी, जाहिरी बात है। हम्म। चलिए, वो स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर कंपनी को लगे कि लड़का अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसको मिल जाते हैं उतने पैसे भी। जरूरी तो नहीं कि आप जाओगे तो आपको जूनियर ही रखेंगे, वो काम आता हो। नहीं, हमारे तो ऐसा नहीं हुआ था। हमारे तो जब कोरोना हुआ था, कोरोना के डेज में वर्क फ्रॉम होम, अगर वो ऑफिस बंद कर दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वर्क फ्रॉम होम चलता रहा था। हाँ जी, डेवलपर्स हमारे, असल में हमारे डेवलपर्स कोई इस तरह के नहीं होते कि जी जान छुड़वाएं। तो जब तक वो हमारे साथ होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह के अपना फुल 100% देने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतर मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आपको कुछ ना कुछ पीएचपी आती है तो आप खुद पहले सीखें। कोर्स पे पैसे जाया करने से बेहतर है। फिर अगर आपको आती है, अगर तो आपको बेसिक भी ना आती होती ना, फिर मैं आपको कहता कि आप कोर्स कर लें जाके। तो अगर आपको बेसिक्स आती हैं तो फिर आप उसको खुद सीखें, यूट्यूब वगैरह पे सीखें, तो इंशाल्लाह आपको फिर कहीं ना कहीं जॉब अच्छी मिलेगी। ठीक है, फिर अगर आपको सही लगता है तो आप जरूर करें कोर्स। हम्म। सही है, सही है। चले, ठीक हो गया, ओके। मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस के ओनर का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जी जुबैर। हाँ जी। तो अब आपने करना ये है कि एक तो आपने इमेज जो लगानी है, इमेज के ऊपर ये लिंक लगना चाहिए जो मैंने इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। दूसरा, आपने गूगल खुद करना है कि मैं HTML पर इसका टेबल का बॉर्डर कैसे लगा सकता हूं। उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद आपने एक और चीज देखनी है कि इस चीज को सेंटर में कैसे करूं। HTML में सेंटर का टैग कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज, ये मैं इसलिए ये बताने को तो मैं बता दूं छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपकी वो प्रैक्टिस बनेगी गूगल पे कैसे चीजों को निकालना है। यूट्यूब वगैरह पे भी बताते हैं, तो लेकिन बेहतर ये होता है कि आप गूगल पे जाएं, यहाँ पे लिखें HTML कोर्स W3 स्कूल, और ये पहला लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है और स्टार्ट आवर फ्री HTML को आपने शुरू कर लेना है। यहाँ पे आपको लिखा लिखाया कोड मिलेगा। आपको यहाँ पे टैग का पता चलेगा कि हर टैग किस इस्तेमाल में आ रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपसे वो बहुत कुछ करवाएगा। फिर आपने नेक्स्ट करते जाना है, आपने सीखते रहना है।
वो आपसे मुख्तलिफ काम करवाएगा, आपको समझाएगा, फिर आपने ये कोड देखना है, अच्छा ये ऐसे होता है, फिर आपने आगे आना है, फिर आपने नेक्स्ट जाना है, फिर आपने आगे, तो आपने इस तरह से ये कोर्स आपने कल तक, क्योंकि ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, आपने कल तक कोशिश करनी है कि ये जितनी चीजें यहाँ पे HTML होम से लेकर HTML वर्सेस XHTML तक, यहां तक आपने देखकर आना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठहरो एक मिनट। अच्छा ये मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको लिंक एक भेजा है, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पर। आपने जब उसको खोलना है तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। आपने फिर ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करना है। आपने ये भी समझना है ये क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करनी है, फिर आपने आगे जाना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करते जाओगे ना, ये नेक्स्ट नेक्स्ट आता जा रहा है, जिस तरह अभी एडिटर पे है, फिर नेक्स्ट करूंगा, अब बेसिक्स पे आ गया है, फिर नेक्स्ट करूंगा, एलिमेंट्स पे आ गया है, इस तरह ये चलता जाएगा। आपने कल ये सारा कुछ इधर तक देखकर आना है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या समझ आई उन चीजों में से, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि आपने इस तस्वीर के ऊपर ये लिंक लगाना है, इस टेबल का बॉर्डर लगाना है और इसको सेंटर करना है, ठीक है। तो कल आपने अपनी स्क्रीन भी मुझे शेयर करनी है, तो जो काम करोगे आपने पहले मुझे दिखाना है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक हो गया। स्क्रीन शेयर अब आपको मैं, चलो वो मैं आपको जो है ना छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा कि वो कैसे शेयर करते हैं। मैं आपको, चले मैं ऐसे करता हूं, मैं आपको ये लेक्चर 2 आज अपना दूसरा लेक्चर है, ये एक जिप बनाकर मैं आपको कर देता हूं सेंड। हाँ आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, कंप्यूटर पे वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसके कोड को समझना, जितना खुद करने की कोशिश करोगे, जुबानी करने की कोशिश करोगे, उतना समझ आएगा आपको। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तक आप मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, मुझे कल पता चलेगा कि आप इस चीज को लेके कितना सीरियस हो और कितनी जल्दी इस चीज को करोगे। जितना मुझे आपका अच्छा लगेगा ना काम, मैं उतनी जल्दी आपको बड़े काम की तरफ लेके जाऊंगा, ताकि फिर आप जल्द से जल्द इतना बन जाओ कि कुछ प्रोजेक्ट आए तो आप काम करने वाले बनो, ठीक है। चलें फिर ब्रदर, ओके, अल्लाह हाफिज।